नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अरुण। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। दोस्तों, जापान में द मॉन्स्टर वे 21 फेसेस कुछ लोगों का एक ग्रुप 1984 से 1985 के दौरान खाने पीने की कुछ कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स में जहर डालने की धमकियां दे रहा था। लेकिन इन धमकियों के बावजूद उन्होंने किसी भी कंपनी से अपने डिमांड का कुछ भी नहीं लिया। लेकिन फिर भी ये लोग कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये केस है ग्लाइको मोरिनागा केस और इसे द मॉन्स्टर वे 21 फेसेस के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइको और मोरिनागा जापान की दो बड़ी कंपनियां थी जो फूड आइटम्स और टॉफीज बनाया करती थी। 18 मार्च 1984 रात के 9 बजे के करीब दो आदमी जिन्होंने नकाब पहने हुए थे, उनमें से एक के हाथ में पिस्टल और दूसरे के हाथ में राइफल थी। वो दोनों चुराई हुई चाबी से इजाकी ग्लाइको, जो कि ग्लाइको कंपनी का मालिक था, उसके घर में ही एक अलग घर बना हुआ था। उस घर में इजाकी की 70 साल की माँ रहती थी। उन दोनों ने इजाकी की माँ के घर का दरवाजा खोला और उसकी माँ को वहाँ पड़े हुए टेलीफोन के तार से बांध दिया। फिर वो दोनों इजाकी के घर में घुस जाते हैं। उसके बाद उन दोनों ने इजाकी की पत्नी और उसकी 7 साल की बेटी को भी टेलीफोन के तार से बांध दिया। तो इजाकी की पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, पर उन्हें छोड़ दो। लेकिन उन दोनों ने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, वो किसी और काम से आए हैं। फिर वो पूरे घर में इजाकी को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही वो बाथरूम में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि इजाकी अपने 2 छोटे बेटों के साथ बाथटब में नहा रहा था। उन दोनों ने इजाकी को बिना कपड़ों के उसके घर से उठा लिया और ओसाका के एक वेयरहाउस में ले गए। और अगले दिन इजाकी की कंपनी के डायरेक्टर को फोन किया और उससे 1 मिलियन येन और 100 किलो सोने की मांग की और कहा कि उनकी ये डिमांड 21 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए, वरना वो इजाकी को मार देंगे। लेकिन 21 मार्च को इजाकी किसी तरह उस वेयरहाउस से भाग गया और अपनी जान बचा ली। उसके बाद द मॉन्स्टर वे 21 फेसेस ने लेटर लिखने का खेल शुरू कर दिया। 8 अप्रैल 1984 को द मॉन्स्टर वे 21 फेसेस की तरफ से एक लेटर पुलिस को लिखा गया। उसमें लिखा था कि जापान के बेवकूफ पुलिस वालों के नाम, क्या तुम पागल हो? तुम धरती पर कर क्या रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो। मुझे पकड़ना मुश्किल है, पर मैं तुम्हें कुछ हिंट देता हूँ। मैं कोई भी इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना ही उसकी कंपनी में काम करता हूँ और ना ही कोई उसके खेतों में काम करने वाला है। इनमें से कोई नहीं हूँ। यहाँ मुझे मत ढूंढना। और जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका कलर ग्रे है और मैंने अपना खाना दाई के स्टोर से खरीदा था। और अगर और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो। इसके बाद मुझे पकड़ लोगे और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। और क्या मैं पुलिस के हेड डायरेक्टर का अपहरण कर लूं? ये था वो लेटर जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लोगों में पुलिस का मजाक उड़ रहा था क्योंकि इतनी हिंट देने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही थी। उसने 10 मई को ग्लाइको कंपनी को भी एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में पोटेशियम साइनाइड सोडा मिलाकर अलग अलग स्टोर्स में रख दिए हैं और जो भी इनको खाएगा उसकी मौत जरूर होगी और उनका जिम्मेदार ग्लाइको होगा। इसके बाद ग्लाइको कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स को सारे स्टोर से हटवा दिए ताकि किसी को कुछ ना हो। इससे उन्हें 130 मिलियन का नुकसान हुआ। 1 नवंबर 1984 को एक और लेटर मोरिनागा कंपनी के प्रेसिडेंट को लिखा गया। उसमें लिखा था कि तुमने हमारी पावर देखी है, यदि तुम भी हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी कंपनी को भी डुबा दूंगा और तुम मारे जाओगे। ये तुम तय करोगे कि मुझे पैसे दोगे या अपनी कंपनी को डूबते हुए देखना चाहोगे। मुझे 5 या 6 डेट वाले अखबार में लिखकर बताना। मुझे 200 मिलियन येन चाहिए। द मॉन्स्टर वे 21 फेसेस। अब पुलिस के ऊपर दबाव आ गया था कि किसी भी तरह उस आदमी को ढूंढना था जो ये सब कर रहा था। पुलिस ने पूरे जापान में पोस्टर्स लगवा दिए, जगह जगह पर छापे मारे गए और कई लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी की गई, पर फिर भी पुलिस को कहीं से कोई नतीजा नहीं मिला। पुलिस ने कई लोगों पर शक भी जताया। किसी की ग्रे कलर की कार देखकर उसे उठा लिया जाता, किसी को दाई स्टोर से शॉपिंग करते हुए उठा लिया जाता, पर फिर भी पुलिस को कहीं से कोई नतीजा नहीं मिला। पुलिस आज तक उस आदमी को नहीं पकड़ पाई, पर वो कौन था और ऐसा क्यों कर रहा था ये आज तक किसी को नहीं पता चला। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।